हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 12 सूरज का इंतजार। किसका इंतजार? सूरज का इंतजार। इसके बारे में जानते हैं। ये बच्चों एक नाटक के रूप में बताया गया है। इसमें एक एकांकी नाटक के रूप में इसको बताया गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आप इसको अपने घर पर भी बहुत सारे लोग मिलकर भी इसको खेल सकते हो, इसको नाटक को। जैसे पात्र परिचय, यानी कि कौन कौन इसमें एक्टर हैं जो कर रहे हैं। मोहनदास, महात्मा गांधी के बचपन की भूमिका। बालक नंबर 1 मोहनदास का बचपन का मित्र। बालक नंबर 2 मोहनदास का बचपन का मित्र। पुतलीबाई मोहनदास की माँ। सुहासिनी एक बालिका। प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं के रूप में बैठने के लिए कुछ अन्य बालक और बालिकाएं भी बैठे हुए हैं। ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि महात्मा गांधी और कुछ उनके बचपन के दोस्त मित्र और उनकी माँ सब बैठे हुए हैं। उनका रोल है। अब देखते हैं आगे चल के, बड़ा अच्छा लगेगा। आप भी इसको प्ले कर सकते हो घर में। 3-4 जितने कैरेक्टर हैं उतने बना के आप भी इनका रोल बोल के, और आपको ये अच्छा लगेगा। ये आपकी ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। मंच पर गोलाकार बनाए गए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। एक स्टेज बना हुआ है मंच पर, और उस पर बहुत सर्कल गोल बनाया हुआ है। उसके एक चबूतरे पर महात्मा गांधी जी आंख बंद कर करके बैठे हुए हैं। जो महात्मा गांधी बने हुए हैं उस बच्चे ने आंखें बंद कर रखी हैं, खादी के कपड़े पहने हुए हैं, और कुछ बालक उनकी ओर मुंह फेर कर बैठे हुए हैं, मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। उनकी तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने, और भजन गा रहे हैं। भजन कौन सा गा रहे हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी का प्रिय भजन है, आपने सुना होगा सब बच्चों ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। अब क्या है कि गांधी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को चुप रहने का, शांत रहने का संकेत करते हैं, और सब शांत हो जाते हैं। ठीक है। अब गांधी जी जो बच्चा बना हुआ है वो कहता है, आंखें बंद करे करे ही वो बोलना शुरू कर देता है। और जो सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? कि जो जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं कुछ बेचैनी लग रही है लोगों में। आप में से किसी को कुछ पूछना है शायद। उनकी ये बात सुनकर जो श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे और लोग, उनमें से सुहासिनी खड़ी हो जाती। जो सुहासिनी बनी थी ना, उनकी मित्र ही थी वो खड़ी हो जाती है। सुहासिनी कहती है, आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी। अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ, अंग्रेज सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके खिलाफ में, जो आमरण उपवास का आज आपका 3रा दिन है। आप जिस अनशन पर बैठे हुए हो, आपने व्रत रखा हुआ है, उसका आज 3रा दिन है। मैं जानना चाहती हूँ कि कई कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आप में कहाँ से और कैसे पाया? आपने कैसे पाया? वो क्या कह रही है सुहासिनी कि मैं देख रही हूँ कि आज उस व्रत करने का जो आप अंग्रेजों के खिलाफ, उनके जो अंग्रेज सरकार ने जो कानून के खिलाफ जो आप वो लड़ रहे हैं, जो आप एक आमरण अनशन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसका आज 3रा दिन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से आप इतना व्रत करके, इतना उपवास करके, और आपके अंदर शक्ति कहाँ से पाई है आपने? इतना बिना खाए तो हमारे से तो नहीं रहा जाता, आपने कैसे इतनी शक्ति पा ली है? तो गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल किया है सुहासिनी, तुमने। सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की ये समूची ताकत, ये सारी ताकत जो अन्याय और अधर्म से, ये मुझे मेरी माँ से मिली है। माँ कौन है उनकी? पुतलीबाई। मुझे मेरी माँ ने मुझे बचपन में दी थी, अब तो मैं उसका केवल अभ्यास करता हूँ। क्या बताया उन्होंने? अब तो मैं केवल उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे कहा था। सुहासिनी ने कहा, आपकी माता जी ने? कैसे? तो गांधी जी ने कहा, आंखें खुलकर एक बार सामने बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं की तरफ देखा उन्होंने, और फिर बोलना शुरू किया, मेरी माता जी बिना पूजा पाठ के कभी भी भोजन नहीं करती थी। गांधी जी की आंखें खोलकर चारों ओर देखने के साथ ही मंच पर क्या हुआ? प्रकाश कम होने लगा। नाटक चल रहा था ना, जैसे गांधी जी ने आंख खोली और चारों तरफ देखा, तो जो मंच की लाइटें थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उनका वाक्य शुरू होते ही पूरा अंधकार, जैसे ही वो शुरू करने लगे, क्योंकि दूसरा दृश्य प्रस्तुत करना था, तो स्टेज पर क्या हुआ बच्चों? लाइट बिल्कुल डिम कर दी गई, खत्म कर दी गई, और सारा अंधकार हो गया। इसी बीच सारी मंच व्यवस्था, अब दूसरा सेट लगा दिया गया। ठीक है। और दूसरा सेट लगाते हुए अब इसमें यहाँ क्या दिखा दिया है कि 8-10 साल की उम्र के 3 बालक एक जगह पर बैठकर खेलते हुए दिखाई देते हैं,
और पुतली बाई मोहन को पुकारती पुकारती उनके पास आती है। अब दूसरा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है और लाइट स्टेज की जल जाती है। 3-4 बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं और उनकी माँ पुतली बाई मोहन मोहन आवाज लगाती हुई, क्योंकि गांधी जी का बचपन का नाम पता है आपको, मोहनदास था करमचंद, तो मोहन मोहन आवाज लगाती हुई वो उनके पीछे भाग रही है। तो पुतली बाई कह रही है, मोहन मोहन बेटा, मोनिया तुम्हारे खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लो। तो मोहन ने कहा, आपने खा लिया? तो माँ ने कहा, मेरा आज व्रत है बेटा। तो मोहन ने कहा, व्रत है? तो खड़ा होकर उनके माथे पर हथेली रखता है, कहता है, आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। तो माँ कहती है, हाँ मैं हल्का हल्का सा बुखार है मुझे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मोहनदास ने कहा, रोजाना मंदिर जाना, बारिश के महीनों में पूरे व्रत रखना। चौमासा क्या होता है? बारिश के महीने में जो 4 महीने चलते हैं उसको चौमासा कहते हैं। ये चारों महीने होते हैं। दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार आप हो जाती हो तो भी आप व्रत करना नहीं छोड़ती हो, ये सब क्यों करती हो आप? तो माँ ने कहा, यह सब मेरे लिए बहुत मामूली बात है बेटा। तो मोहनदास ने कहा, लेकिन कई दिनों तक भूख आप कैसे सह लेती हो, बताओ माता जी। तो पुतली बाई ने कहा, भूख का संबंध पेट से नहीं है बेटा, ये तो मन से होता है। भूख तो जब हम सोचने लगते हैं भूख लग रही है तो लगने लगती है, और जब उस पर हम ध्यान हटा लेते हैं तो भूख नहीं लगती है। मन को खाने की चीजों से हटाकर अगर अपने जरूरी कामों में लगा दो तो भूख की तरफ भागना बंद कर देता है। ये मन, ये सब हमारे मन से चलता है। हम जितना खाने के बारे में ज्यादा सोचेंगे हमको उतनी ज्यादा भूख लगने लगती है। जब हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप कई बार ये देखना कि अगर आप स्कूल गए हो तो आप 6-7 घंटे बच्चों कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तब रह जाते हो ना, कोई परेशानी तो नहीं होती। लेकिन अगर आपका दिमाग ये चला जाए कि बैग में हमारे टिफिन रखा है, हमें खाना है, तो आपका मन बार बार उस खाने की तरफ जाएगा। तो भूख का संबंध पेट से नहीं है, भूख का संबंध मन से है ना। तो मोहनदास ने कहा, इस चौमासे में कौन सा व्रत रखा है आपने माता जी? तो पुतली बाई ने कहा, इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है मैंने, कि सूर्य के दर्शन होंगे, उनके भोजन कर, तभी उन भोजन ग्रहण करूंगी जब सूरज निकलेगा। तो मोहनदास ने कहा, और अगर उनके दर्शन नहीं हुए सूरज के तो पुतली बाई ने कहा, तो फिर मेरा व्रत हो जाएगा, वो तब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मोहनदास ने कहा, कब से शुरू हुआ है आपका ये व्रत? तो पुतली बाई ने कहा, पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, 4 महीने। मोहनदास ने कहा, पिछले हफ्ते से? माता जी ये पोरबंदर है, उस पोरबंदर जगह पर बैठे हुए थे गुजरात में, वो समुद्र का किनारा, ऊपर से चौमासा, बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में तो सूरज वैसे भी बहुत बहुत दिन तक दिखाई नहीं देता, वो भी समुद्र का किनारा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सूर्य बादलों से किस हटता ही नहीं है जरा भी। तो पुतली बाई ने कहा, तो फिर मेरा व्रत हो जाएगा, भोजन तो सूरज के दर्शन करके ही मैं करूंगी। तो मोहनदास ने कहा, तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूंगा। तो पुतली बाई ने कहा, थोड़े और बड़े हो जाओ तब तुम ये व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो। तो मोहनदास ने कहा अपने साथियों से, अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। तो दोनों बालक ने कहा ठीक है। मोहनदास माताजी के साथ चला जाता है और जो उनके बच्चे थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक खेल में लगे रहते हैं। कुछ ही देर बाद में मोहनदास भागे हुए आते हैं। बालक कह रहा है, अरे, बालक नंबर 2 जो उनका दूसरा मित्र था उसने कहा, तुम तो बड़ी जल्दी खाना खाए मोनिया। मोहन को मोनिया बोलते थे वो। तो मोहनदास ने कहा, खाकर नहीं आया हूँ, छिपा कर आया हूँ। खाने को छिपा कर आ गए थे वो। तो बालक ने कहा, क्यों? तो मोहनदास ने कहा, माताजी ने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं ये जानते हुए भी खाता हूँ तो अच्छा लगेगा क्या कि मम्मी ने, मेरी माँ ने तो खाया नहीं है खाना, मैं खाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो बालक नंबर 2 ने कहा, लेकिन माताजी को तुम्हारे खाने छिपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, ये तुमने सोचा है कि तुम खाना छिपाकर आ गए? जब माँ को ये बात पता लगेगी तो उनको कितना दुख होगा। तो मोहनदास ने कहा, सोचा है, देखो माताजी घर के भीतर बहुत सारे काम करती रहती है, इसलिए उन्हें सूरज के निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता है। हम लोग अपना ये खेल छोड़कर बादलों के पीछे छुपे हुए सूरज पर नजर रखते हैं कि कब सूरज निकलेगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा मैं माताजी को आवाज लगा दूंगा। तो उस बालक नंबर 1 ने कहा, हाँ, आवाज सुनते ही वो दौड़ी हुई चली आएंगी और सूरज के दर्शन करके अपना व्रत खोल देंगी। तो मोहनदास ने कहा, फिर भी मैं छिप कर रखे अपने भोजन को लेकर उनके सामने फिर मैं जा बैठूंगा, मैं समझता हूं तब वे मुझ पर नाराज नहीं होंगी। बालक नंबर 2 ने कहा, लेकिन समझ तो जाएंगी कि मोनिया अब इनके साथ ही चालाकी करने लगा है, तुम बहुत चालाकी कर रहे हो उनके साथ में। तो मोहनदास ने कहा, इस बहस को छोड़ो, ये बहस बंद करो और बादलों के पीछे सूरज पर नजर गड़ाओ, ये देखते रहो कि सूरज निकला है कि नहीं। सब एक साथ बैठ जाते हैं और बादलों की ओर
देखने लगते हैं। एकाएक बालक नंबर 1 उछलकर खड़ा हो जाता है। बालक कहता है देखो उधर बादल के पीछे उजाला उजाला सा नजर आ रहा है। तो बालक नंबर 2 कहता है हाँ, काले बादल का पेट फाड़कर सूरज प्रकट होने ही वाला है। तो बालक नंबर 1 फिर कहता है मोनिया तू माता जी को जल्दी से आवाज लगा दे। घर से निकलकर वो यहाँ पहुंचने तक सूरज पूरी तरह बाहर आ चुका होगा, इतने वो आएंगी, इतने सूरज बाहर आ जाएगा। तो मोहनदास ने कहा नहीं भाई, जब तक सूरज को खुद मैं ना देख लूं मैं माता जी को आवाज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस थोड़े से उजाले को देखकर वो नहीं मानने वाली है, वो तो कहेंगी मुझे तो पूरा सूरज देखना है। तभी बालक 1 और बालक 2 उछल पड़ते हैं, किलकारी मारकर उछल पड़ते हैं। दोनों बालक कहते हैं एक साथ मोनिया देख सूरज निकल आया, माता जी को जल्दी से आवाज लगा। मोहनदास भी इधर उधर देखकर खुश हो जाते हैं और जोर जोर से अपनी माता जी को आवाज लगाने लगते हैं। मोहनदास आवाज लगाते हैं माता जी देखो सूरज निकल गया आया है, सूरज बादलों के पीछे से आ गया है। तो दोनों बच्चे कहते हैं, बहुत उतावले हो जाते हैं वो बिल्कुल, और कहते हैं उन्होंने सुना नहीं है शायद, तू जल्दी से अंदर जा और उनको साथ लेकर आ माता जी को। क्या बोला दोनों बच्चों ने? जा और साथ लेकर जा। मोहनदास भागकर अंदर जाता है, अपनी माँ को कहता है हाथ पकड़कर कि माँ बाहर चलो। तभी मोहनदास कहता है देखो माता जी पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए सूरज ने। पुतली बाई ने बादलों की ओर देखती है, कहाँ है सूरज मोनिया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो हल्का सा उजाला भी दिखाई नहीं दे रहा। मोहनदास ने बहुत उदास स्वर में कहा काले बादलों ने इतनी देर में उन्हें फिर से दबोच लिया, फिर से काले बादल आ गए। ऐसे ही तो होता है चौमासे में, बादल बार बार आते हैं, सूरज निकलता है फिर ढक लेते हैं। तो उसने कहा कि मुझे पहले ही आप जाकर आपको बुला लाना चाहिए था, अब तो सूरज फिर से दोबारा से छिप गया है। पुतली बाई ने कहा कोई बात नहीं, भोजन आज भी मेरे भाग्य में नहीं है, चलकर काम में लगती हूँ। वो वापस जाने लगती हैं, 2 कदम चलकर फिर रुक जाती हैं, फिर मोहन से कहती हैं, उसको गले लगाती हैं, फिर कहती हैं मोनी मेरे बेटे। वो कहता माँ भूखी है ये जानकर तूने भी खाना नहीं खाया, छिपाकर यहाँ चला आया। सूरज देखने को माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती हैं, तू ये नहीं जानता कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं यही देख रही थी कि तूने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने नहीं खाया। तो मोहनदास ने कहा आपको भूखा जानकर मेरे मुंह में खाने का टुकड़ा नहीं जा रहा है माँ। तो पुतली बाई ने कहा ये उपवास नहीं है बेटा, ये कोई व्रत नहीं है, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है। माँ ने क्या कहा कि काले बादल और मेरे बीच में एक लड़ाई है, जिसे जीतूंगी तो मैं ही जीतूंगी इसे, गुलामी की घटाएं कितना भी घेर ले। काले बादल को उन्होंने किसका दिया उदाहरण? काले बादल मतलब गुलामी कितनी भी मुझे घेर ले, लेकिन आज नहीं तो कल आजादी का सूरज जरूर निकलेगा और मैं ही जीतूंगी और मेरी ही विजय होगी। ये दृश्य यहीं रुक जाता है और पर्दे के पीछे गांधी जी की आवाज उभरती है। मोहनदास कहता है वह दिन था और आज का दिन है। फिर दृश्य 1 आ गया, अब ये बात कर रहे हैं, तीनों दिखा रहे थे, चांद देख रहे हैं। फिर वो दिन था और आज का दिन है सुहासिनी, और इसी वाक्य के साथ मंच पर प्रकाश मंद पड़ता हुआ फिर अंधकार में बदल जाता है, और इस अंधकार में मंच पर पहले वाला दृश्य फिर आ जाता है, जिसमें गांधी जी फिर गोल चबूतरे पर बैठे हुए, और उसने प्रश्न किया था सुहासिनी ने, उसका उत्तर देने के लिए दूसरा दृश्य आया था। फिर से वही दृश्य आ जाता है। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे गले से लगा रखा है, और वो कह रही है कि ये उपवास नहीं है बेटा, ये व्रत नहीं है, ये काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है। क्या कहा गांधी जी ने सुहासिनी को? कि मेरी भी अंग्रेजों के खिलाफ ये एक लड़ाई है, कि जब तक वो अपना वापस नहीं लेंगे, अपना ये जो उन्होंने कानून बनाया है, मैं भी अपना व्रत नहीं खोलूंगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है, जैसे मेरी माँ कहती थी कि मैं ही जीतूंगा, और माता जी हमेशा जीतती थी, इसलिए मैं भी जीतूंगा सुहासिनी, और उनका ये विश्वास ही मेरी ताकत है, देख लेना मैं ही जीतूंगा। और ऐसा कहकर पहले की तरह ही गांधी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दायां वाला हाथ राइट हैंड उठाकर भजन गाने का इशारा करते हैं सबसे कि भजन गाना शुरू करो। भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जानी रे। इस पाठ को बलराम अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। बहुत सुंदर लेख गांधी जी के बारे में बताया है, और गांधी जी ने क्या बताया है इसके माध्यम से कि जो गुलामी में था हमारा देश, उसको तो उन्होंने अंधेरा काले बादल का बताया है, और अपने उपवास को, अपने व्रत को उस अन्याय, उस अंधेरे के प्रति लड़ाई के लिए बताया है कि मैं जब तक ये व्रत नहीं खोलूंगा, जब तक कि गुलामी की जंजीर हम आज़ाद नहीं हो जाएंगे और हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। तो समझ आया बच्चों आपको ये पाठ कि कैसे गांधी जी ने उपवास रखा
तो इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, बताओ क्या पढ़ा। ठीक है, प्रार्थना सभा के बीच में गांधी जी ने सबको शांत होने का संकेत क्यों दिया? प्रार्थना सभा के बीच में गांधी जी ने सबको शांत होने का संकेत दिया और ये क्या कहा था कि भजन गाओ, और कौन सा भजन गाओ? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने ने। गांधी जी कौन से उपवास थे जो अंग्रेजों ने, बताइए, हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने, उन्होंने जो कानून बनाया था उसके लिए उन्होंने उपवास रखा था कि मैं जब तक वो अपना कानून वापस नहीं लेंगे अंग्रेज, तब तक मैं अपना ये उपवास नहीं तोड़ूंगा। पुतलीबाई ने भूख के विषय में मोहनदास को क्या बताया? पुतलीबाई ने मोहनदास को बताया कि भूख का संबंध बेटा पेट से नहीं है, भूख का संबंध मन से है। जब हम सोच लेते हैं तो हमें भूख ज्यादा परेशान करती है, जब हम ध्यान हटा देते हैं तो भूख नहीं लगती है। पुतलीबाई ने 3 दिन से कुछ क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उन्होंने उपवास रखा हुआ था चतुर्मास चौमासे का, कि वो सूरज को देखकर ही अपना व्रत तोड़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपने ये प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पुतलीबाई ने किसके दर्शन के उपरांत भोजन का व्रत लिया था? सूर्य के, चंद्रमा के, तारे के या शिव के? किसके? सूर्य के। तो पहला हमारा ये। दूसरा है, नाटक में किस ऋतु की चर्चा की गई है? सर्दी की, वसंत की, गर्मी की या वर्षा की? तो वर्षा की। दूसरे वाले में हम चौथे वाले सर्कल पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, मोहनदास ने साथियों को जल्दी भोजन करने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया था? कि फेंक दिया था, छिपा दिया था, बहुत भूख लगी थी या भोजन कम था? क्या था? छिपा दिया था। तो ये हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड पर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, किसका विश्वास मोहनदास की ताकत है? सुहासिनी का, पुतलीबाई का, बालक 2 का या बालक 1 का? किसका है? पुतलीबाई का। तो ये दूसरा हम यहाँ पर दूसरे पर कलर कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ आए हुए सही और गलत प्रश्नों के उत्तरों पर चिन्ह लगाया, सही का चिन्ह लगाया। एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट है, अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ उपवास का आज आपका तीसरा दिन है। नेक्स्ट है, मेरी माताजी बिना पूजा के कभी भी भोजन नहीं करती थी। नेक्स्ट, भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है बेटा। इस बार डैश के दर्शनों का व्रत लिया है, सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब यह है नंबर 4, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पहला है, कई कई दिनों तक भूख को आप कैसे सह लेती हैं माताजी? ये किसने कहा था? मोहन ने माताजी से कहा, है ना। नेक्स्ट है, इस थोड़े से उजाले को देखकर वे नहीं मानने वाली, मोहन ने कहा और अपने मित्रों से कहा, अपने मित्रों से कहा कि वो ऐसे मानने वाली नहीं है। नेक्स्ट, माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती हैं, माँ ने कहा, मोहन से कहा। नेक्स्ट है, देख लेना जीतूंगा मैं ही, मोहन ने कहा, मोहनदास ने कहा, सुहासिनी से कहा, है ना, कि देख लेना मैं ही जीतूंगा, सुहासिनी से कहा। इस प्रकार पाठ में आए हुए हमने वाक्य किसने किससे कहा, इनको जाना, इनको पता लगाया। इस प्रकार बच्चों हमने मोहनदास करमचंद गांधी का ये एकांकी नाटक, इसके बारे में देखा। आप भी इसको अच्छे से प्ले कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।